एक गांव में देव शर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर के आंगन में एक नेवली भी रहा करती थी। देव शर्मा की पत्नी गर्भवती थी। जिस दिन उसने अपने पुत्र को जन्म दिया, उस दिन नेवली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। नेवले को जन्म देने के उपरांत नेवली चल बसी। ब्राह्मण की पत्नी स्वभाव से दयालु थी। नवजात नेवले के प्रति उसके हृदय में प्रेम भाव उमड़ पड़ा और वह अपने पुत्र के समान ही उसका भी पालन पोषण करने लगी। नेवला भी ब्राह्मण के परिवार से अच्छी तरह घुल मिल गया। वह सदा उसके पुत्र के साथ खेलता करता। दोनों में अच्छी मित्रता हो गई थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी नेवले को और अपने पुत्र की मित्रता में कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों का प्रेम देख वे प्रसन्न थे, किंतु ब्राह्मणी का हृदय यथाकथित चिंतित हो उठा और वह सोच बैठती कि पशु बुद्धि के कारण कभी नेवले ने उसके पुत्र का कुछ अनिष्ट कर दिया तो। यह शंका धीरे धीरे उसके मन में घर करती गई। उधर ब्राह्मण का विश्वास था कि पशुओं में भी प्रेम भाव की समझ होती है और नेवला अभी उसके पुत्र को अनिष्ट नहीं पहुंचाएगा। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ वृक्ष की छांव में सुलाकर नदी में पानी भरने चली गई। उस समय नेवला भी वहाँ खेल रहा था। जाने के पूर्व वह ब्राह्मण से पुत्र का ध्यान रखने को कह गई। उसे भय था कि वह कभी नेवले को उसे काट न ले। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा कि नेवला और उसके पुत्र में गहरी मित्रता है, वह उसे क्यों काटेगा, और वह भिक्षाटन करने गांव प्रस्थान कर गया। ब्राह्मण वहाँ से चला गया था कि वृक्ष के नीचे बने बिल से एक काला नाग निकल आया और वह ब्राह्मण के पुत्र की ओर बढ़ने लगा। पास ही खेल रहे नेवले की दृष्टि जब काले नाग पर पड़ी तो वह उस पर टूट पड़ा और मार डाला। काले नाग को मारने के उपरांत वह घर से बाहर निकला तो पानी भरकर वापस आती ब्राह्मणी की दृष्टि उस पर पड़ी। नेवले के मुंह में खून लगा हुआ था, जिसे देखकर ब्राह्मणी घबरा गई। उसने सोचा कि नेवले ने उसका पुत्र का वध कर दिया। क्रोधावश अपने सिर पर उठाए घड़े को उसने नेवले पर पटक दिया और नेवले के प्राण उखड़ गए। भागती हुई ब्राह्मणी जब अपने पुत्र के पास पहुंची तो वृक्ष की छांव में शांति से सोते हुए पाया। पास ही काले नाग का विक्षत शरीर पड़ा हुआ था। उसे समझने में देर न लगी कि उसके पुत्र की रक्षा के लिए नेवले ने काले नाग को मार डाला। उसे दुख और पछतावा हुआ। तभी ब्राह्मणी भिक्षाटन वापस लौटा और उसने नेवले के बारे में पूछी सारी बात बताई और कोसने लगी, यदि मेरी बात मानकर तुम पुत्र के साथ रहती लाभावश वह ऐसा ना हो।